हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी एक्सरसाइज 8.2। उसको करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अभी तक मैंने आपसे बताया था कि NCR n+1 a+b का अगर हमें पार्ट निकालना है, प्रसार करना है, तो हमको कैसे करेंगे। जैसे a+b की पावर n है तो NCR x की पावर a की पावर n प्लस NCR-1 a की पावर n-1 b की पावर b प्लस NCR-2 a की पावर n-2 इंटू b की पावर 2। यही चीज़ तो बताई थी, NCN b की पावर n। लास्ट यहाँ पे किया था मैंने। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा r=0 से लेके n तक a की पावर n-i इंटू b की पावर r, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी बताया था मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको। अगर हम सेकंड चीज़, अगर हमें a+b की पावर n है, अगर हमें ये ज्ञात करना है कि इसका मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो होता है n/2 + 1वां पद। कौन सा होता है? n/2 + 1वां पद। अगर आपसे पूछे, अगर सपोज दैट मैंने बोला कि x + y है की पावर 6 है, तो इसका मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि 6/2 + 1 यानी कि फोर्थ पद जो होगा, चौथा पद क्या होगा आपका, मिड टर्म होगा। अगर आपसे पूछे कि अगर ये विषम संख्या है, सपोज दैट x + y की पावर n है, ये n सम है और ये n क्या है, विषम है, तो क्या होगा इसका पद होगा n+1/2वां पद। और दो पद होंगे इसके मिडिल के, n+1/2 + 1वां पद। अगर सपोज दैट मैं कोई विषम संख्या लेती हूँ 1 2 3 4 5, तो इसके मिडिल टर्म्स क्या होंगे, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, ये क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 का मिडिल टर्म क्या होगा, ये। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपसे पूछे कि x + 1/x की पावर 2x है, मतलब 2n है, तो इसका मध्य पद क्या होगा, तो इसका मध्य पद होगा n+1वां पद। कौन सा पद होगा, n+1वां पद क्या होगा, आपका मध्य पद होगा। ये अभी जब आपके पास आएंगे तो आप समझ जाओगे कि क्या करना है। अब सपोज दैट आपसे पूछा है कि आपको 5th टर्म लिखना है, t की पावर t5 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। अगर आपसे 5वां पद पूछा है तो आप कैसे लिखोगे, 5CR, यही तो लिखोगे, 5CR x की पावर 5 - r y की पावर r, यही तो लिखोगे। तो ऐसे ही अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x + 3 की पावर 5 8 में x की पावर 5 का गुणांक कौन सा होगा, यही तो पूछो, गुणांक क्या होगा उसमें। देखिए, तो हम ये लिखते हैं कि माना जो x की पावर 5 है वो r+1वें पद में आता है। कौन से टर्म में आता है, r+1वें टर्म में। तो tr+1 क्या होगा, NCR यानी कि 8CR x की पावर 8 - r और y की पावर यानी कि y क्या है, 3 की पावर r, यही तो होगा, 3 की पावर r, यही तो बताया मैंने, NCR x की पावर n - r 3 की पावर r। अब देखते हैं यहाँ क्या है, tr+1 देखो, हमें निकालना कौन सा है, x की पावर 5 वाला। तो x की पावर 8 - r बराबर x की पावर 5, तुलना करिए ये मैंने, तो 8 - r बराबर 5, तो r बराबर कितना आ गया, 3। कितना आ गया, r बराबर
3 आ गया। अब इसमें वैल्यू रख दो, हमें कौन सा टर्म निकालना है, तो 8c4, 8x की पावर 5 और 3 की पावर 4, यही तो लिख सकते हैं हम। यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी r की। अब 8c4 की वैल्यू क्या होगी, 8 7 6 5 4 3 2 1, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाइड x की पावर 5, 3 त्रिका 9 नाम 81, 5 दूनी 10, 10 7 70 गुणा 81 गुणा x की पावर 5, 0 7 8 7 5670 x की पावर 5, कितना आ गया 5670 x की पावर 5। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है a माइनस 2b की पावर 2b की पावर 12 में a की पावर 5 और b की पावर 7 का, a की पावर 5 और b की पावर 7 का निकालना है। तो मान लिया वही, तो क्या लिखेंगे, tr+1 बराबर 12cr, x की पावर कितना लिखेंगे, 12 माइनस r, नहीं तो लिखेंगे, और 2b की पावर r, किसी से भी कंपेयर कर दो तुलना करने पर, तो x से कंपेयर किया, 12 माइनस r बराबर x की a की पावर 5, मतलब जो a है वो ये लिखा जाएगा और यहाँ b लिखा जाएगा, ठीक है। कंपेयर करोगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 7, कितना आ जाएगा, r बराबर 7। अब यहाँ वैल्यू रख दो, 12c7, a की पावर 5, 2b की पावर 7, देखो अब यहाँ 12c7, 12 11 10 9 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1, और 2 की पावर 7 इंटू a की पावर 5 और b की पावर 7, 7 6 से 7 6 कैंसिल, 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल, 4 तिया 12 से 12 कैंसिल, 9 8 72 गुणा 11 गुणा 2 की पावर 7 इंटू a की पावर 5 और b की पावर 7। आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि x² माइनस वाई का आपको प्रसार में व्यापक पद लिखने हैं। क्या लिखने हैं, व्यापक पद। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x² माइनस वाई की पावर 6। देखो व्यापक पद क्या होता है, मैं एक बार बता देती हूँ आपको। व्यापक पद बोलते हैं जनरल टर्म को। किसको बोलते हैं, जनरल टर्म को। जनरल टर्म क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला है इसे लिखते हैं आर, tr+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। अगर ये a माइनस बी हो जाता है, सपोज दैट जैसे यहाँ b हो जाता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं -1 की पावर n NCR a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, ये लिख देते हैं हम आसानी से। अब आपसे व्यापक पद पूछा है तो आप सेम लिखिए यहाँ पे -1 की पावर 6, ठीक है, -1 की पावर r, -1 की पावर r है तो -1 की पावर r, n कितना है हमारा 6CR, a की पावर 6 माइनस r और b की पावर r। ये क्या हो गया, हमारा जनरल टर्म हो गया। क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। इसका में आपको भी व्यापक पद निकालना है, x² माइनस वाई x की पावर 12 और x इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, ये पूछा है आपसे। तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, देखिए -1 की पावर r NCR 12CR x की पावर 2 n माइनस r इंटू वाई एक्स की पावर r, वाई एक्स की पावर r। अब देखो इसे खोल के लिख सकते हैं, -1 की पावर r 12CR x की पावर 2n माइनस 2r x की पावर r और y की पावर r। ये यहाँ जुड़ेगा, दोनों के क्या है, बेस सेम है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। -1 की पावर r 12CR x की पावर 2n माइनस 2r और 1r कितना होगा, माइनस का r और y की पावर r। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, x माइनस 2y की पावर 12 के प्रसार में चौथा पद। आपको T4 निकालना है, T4 निकालना है।
तो आपको आर कितना लेना पड़ेगा? हम क्या लिख रहे थे? टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आई वाई की पावर आर, यही तो लिख रहे थे। तो आर कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे कौन सा टर्म पूछा है? चौथा टर्म। तो आर बराबर 3 लेने पर टी 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? एन सी आर यानी कि 12C3 एक्स की पावर और माइनस 1 की पावर 3। क्यों? आपको मैंने अभी कुछ बताया था कि अगर माइनस का कोई टर्म आ जाता है तो हमें माइनस का लिखना पड़ेगा। माइनस 1 की पावर 3 12C3 एक्स की पावर एन माइनस आर यानी कि 12 माइनस 3 और वाई की पावर आर। तो माइनस 12C3 एक्स की पावर 9 और वाई की पावर 3 और 12C3 को वो करें 12 11 10 3 2 एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 माइनस के 220 एक्स की पावर 9 और वाई की पावर 3। ये चीज़ समझ में आ गई आपके? माइनस 220 एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3, ये क्या हो गया आपका? चौथा। लेकिन अब आपने देखा होगा हमने यहाँ पे केवल 2y नहीं लिया, यानी कि 2 की पावर भी 3 होगी, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई भी होगा, 8 का मल्टीप्लाई भी होगा और 8 का मल्टीप्लाई होगा। माइनस के 1760 एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3, माइनस 1760 एक्स की पावर 9 और वाई की पावर 3। ये चीज़ समझ में आई? अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 9x माइनस 1/3 रूट एक्स की पावर 18 में t13 निकालना है। कौन सा निकालना है? t13 निकालना है। सेम प्रोसेस, t इजकल टू क्या लेना पड़ेगा? r इजकल टू क्या लेना पड़ेगा हमें? 12। क्यों? क्योंकि टी आर प्लस 1 क्या होता है? हमारा व्यापक पद होता है, यानी कि जनरल टर्म होता है, जिसका हमें फॉर्मूला पता होता है। तो t13 इज इक्वल टू एन सी आर, यानी कि n कितना है? 18C12 x की पावर n माइनस आर 9x की पावर लिखेंगे, दोबारा गलती नहीं करेंगे, और माइनस 1 की पावर 12 लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाइड और 1/3 रूट एक्स की पावर r, यही तो लिखेंगे, तो हमने ये लिख दिया। माइनस 1 की पावर 12 कितना हो गया? प्लस का हो जाएगा 18C12। देखते हैं 18 16 17 15 14 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं और कोई तरीका नहीं बता रही हूँ कि आप इसे शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए, मैं एक ही जो मैंने बताया उसी तरीके से चलते हैं। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 7 तक तो ये कट गए इजीली, 7 तक तो कट गए। अब देखिए हम देख सकते हैं 5 3 15, ठीक है। 16 और लेना है हमें। कैसे ले सकते हैं हम? देखिए 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 छक्के 18, ठीक है। कितना बचा हमारे पास? ये देख लेते हैं 6 17 14 और 13, और कुछ नहीं बचा हमारे पास। 6 17 14 और 13 मल्टीप्लाइड में 9x की पावर कितनी है? कितने बचेगी? 9 की पावर 6 और x की पावर कितनी बचेगी? 6। 3 की पावर 12 और x की पावर 6। क्यों? ये अंडर रूट में, अंडर रूट से निकाल लेंगे तो x की पावर कितनी बचेगी? 6। देखिए x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब देखिए इसे हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो 3 की पावर 12 इंटू 1/3 की पावर 12, ये कैंसिल आउट उससे, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए इसमें बोला है उसने निम्नलिखित प्रश्नों में प्रसारों में मध्य पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? मध्य पद ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस है, अभी मैंने आपको मध्य पद भी बताया था कैसे निकालते हैं। देखिए क्या कह रहा है? 3 माइनस एक्स की पावर क्यू अपॉन 6 की पावर 7 में मध्य पद। क्या निकालना है आपको? मध्य पद। देखिए अगर n विषम है, यही तो बताया था मैंने, विषम संख्या है, और n प्लस 1 सम संख्या बनेगी, तो मध्य पद कौन से होंगे? n प्लस 1 वा टर्म और n प्लस 1/2 प्लस 1 वा पद, यही तो होगा। दो बताए थे मैंने आपको, 2 पद निकलेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से।
एक तो निकलेगा 7 + 1/2 वहाँ पद, एक निकलेगा 7 + 1/2 + 1 वहाँ पद। तो यानी कि एक तो निकलेगा चौथा पद और एक निकलेगा पाँचवा पद। कौन सा निकलेगा? एक तो निकलेगा चौथा पद और दूसरा निकलेगा पाँचवा पद। सेम प्रोसेस से निकालेंगे हम। अब हमें क्या निकालना है? T4। क्या निकालना है? T4। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 3। R बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो आप क्या निकालोगे? T4 = NCR x की पावर यानी कि 3 की पावर n - R और माइनस का 1 की पावर आपको 3 लिखना पड़ेगा और x³/6 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई? क्या क्या करना पड़ेगा आपको? -1 7C3 3 की पावर 7 - 3 और x³/6। देखिए ये तो माइनस का होगा 7 6 5 और 3 2 1 3 2 = 6। 3 की पावर कितना हो गया? 4 × 3 की पावर 3 × 3 = 9 और 6 की पावर 6 × 6 × 6 लिख सकती हूँ और 3 को मैं 4 टाइम्स लिख देती हूँ। 3 3 3 और 3 3 2 = 6 3 2 = 6 और 3 2 = 6। ठीक है। 7 पंजे 35 तिया 5 15 7 105 105 x³ 9/8। ये चीज़ आ गई आपके समझ में? 105 x³ 9/8। ये क्या हो गया आपका? मिडिल टर्म हो गया। और दूसरा कौन सा होगा? T5 निकालना है आपको। कौन सा निकालना है? T5 निकालना है। आप इसी तरीके से आप T5 निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका होमवर्क होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? 1 + a की पावर m + n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की पावर m और a की पावर n के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हैं। देखिए इसके लिए आपने अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 कराया था सेम उसकी तरह ही है। हम पहले निकालते हैं a की पावर m का कोफिशिएंट और a की पावर n का कोफिशिएंट। हमने कैसे निकाला अभी देखो। अभी हमने निकाला था कि हमने कोफिशिएंट कैसे निकाले थे। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था? मान लिया कि TR+1वां टर्म क्या है आपका? माना TR+1वां टर्म है। ठीक है। तो हम क्या लिखते थे? NCR m+1 m+NCR 1 की पावर m+n - R और a की पावर m+n। यही तो लिखते थे। और अगर हम कोफिशिएंट निकालें इसका तो क्या निकालेंगे? m+NCR 1 की पावर m+n - R और a की पावर कितना आएगा? a की पावर R। यही तो था a की पावर R। ठीक है। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो जब मैं कंपेयर करूँगी तो क्या आएगा? देखो कंपेयर करूँगी तो m बराबर क्या आएगा? R के और n बराबर क्या आएगा? R के। m बराबर भी R के और n बराबर भी R के। जब m बराबर R है और n बराबर R है तो m बराबर n हो गया कि नहीं? तो जब इसके m बराबर n हो गया तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इजीली इक्वल हो जाएगा। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा आपका कि a की पावर m बराबर a की पावर n के गुणांक बराबर है। क्या है? बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यदि x+1 की पावर n के प्रसार में TRn ये वाले पद ऐसे दे रखे हैं तो n और r के मान आपको ज्ञात करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब हमें निकालना है r-1वां पद। ठीक है। क्या निकालना है? r-1वां पद, rवां पद और r+1वां पद। ठीक है। देखो जनरल टर्म क्या होता है? TR+1 होता है हमारा। ठीक है। अगर हमें T4 निकालना होता था तो हम T3 लेते थे। एक टर्म घटा के लेते थे। अगर मुझे TR-1वां टर्म निकालना है तो मुझे कौन सा पद लेना पड़ेगा? TR-2वां टर्म लेना पड़ेगा। क्योंकि
देखिए टी आर माइनस टू, यहाँ जो है ये आर माइनस टू प्लस वन करेंगे तभी तो टी आर माइनस वन वाला टर्म निकलेगा मेरा। तो यहाँ आर बराबर कितना हो गया, यहाँ आर हो गया आर माइनस टू, क्या हो गया आर माइनस टू, आर वे पद के लिए। तो मैं कैसे लिखूँगी, टी आर माइनस वन वा पद कैसे लिखूँगी मैं, एन सी आर, पहले लिखते हैं एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, यही तो होता है। अब देखिए किसका प्रसार करना है, एक्स प्लस वन की पावर एन का, यही तो करना है। तो लिखते हैं एन सी आर माइनस टू, एन सी आर माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस टू और वाई की पावर आर माइनस टू। ये चीज़ आई समझ में। अगर मुझे टी आर वा टर्म निकला है तो मैं कैसे लिखूँगी, एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन और वाई की पावर आर माइनस वन, वाई की पावर आर माइनस वन। और टी आर प्लस वन वा टर्म लिखना है तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। अब आपको क्या दे रखा है, आपको तीन अलग अलग इक्वेशन दे रखी हैं कि देखिए एन सी आर माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस टू और वाई की पावर आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन वाई की पावर आर माइनस वन बराबर कितना दे रखा है आपको, 1:3 के फॉर्म में दे रखा है। और एन सी आर माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन और वाई की पावर आर प्लस वन अपॉन एन सी आर माइनस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, इसका कितना दे रखा है 3/5, कितना दे रखा है 3/5। अब देखिए पहले मैं इसे सॉल्व करती हूँ, उसके बाद आगे सॉल्व करूँगी। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन, यही तो लिख सकते हैं, अपॉन फैक्टोरियल एन आर माइनस टू का फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल एन अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में। अब देखिए ये एक चीज़ देख रहे हैं आप, इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगी यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस टू माइनस एन प्लस आर माइनस वन, ये चीज़ लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाइड में वाई की पावर आर माइनस टू माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 1/3। क्या लिखा मैंने, ये करा मैंने, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल। अब देखिए ये ऊपर लेके जाऊंगी आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस टू का फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड एन से एन कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो एक्स की पावर कितनी बची 1 और वाई की पावर कितनी बची -1, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए मैं यहाँ से r माइनस वन निकालूंगी तभी तो r माइनस टू का फैक्टोरियल बचेगा, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन r माइनस टू का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस टू निकालूंगी तभी तो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल बचेगा। ये समझ में आ रहा है, इसमें से मैं -1 करूँगी तभी इसलिए फैक्टोरियल बचेंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। देखिए r माइनस वन अपॉन n माइनस आर प्लस टू इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, सेम ईयर में दूसरा सॉल्व कर रही हूँ ये वाला। अब देखिए इसे भी मैं क्या लिख सकती हूँ, फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल x की पावर n माइनस आर प्लस वन माइनस n प्लस आर y की पावर r प्लस वन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 3/5। यही तो रहा, r से r कैंसिल, n से n कैंसिल, r से r कैंसिल, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, ये फ्रैक्शन जाएगा ऊपर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ देखिए यहाँ मैं लिख सकती हूँ n माइनस आर का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल इज एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5। हमने यहाँ कुछ गलत तो नहीं किया है क्योंकि हमारा y यहाँ पर नीचे आ रहा है, इसमें y हमारा साथ में आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, r प्लस वन r माइनस टू वाई की पावर r माइनस टू माइनस r प्लस वन
नहीं, हमने सही किया है। देखिए अब यहाँ से r-1 का फैक्टोरियल r और r-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-r+1 और यहाँ बचा n-r का फैक्टोरियल और r-1 का फैक्टोरियल। r-1 से r- कैंसिल, n-r से n-r, xy = 3/5। क्या बचा? r अपॉन n-r+1 = 3/5 xy। हमें तो इनके कोफिशिएंट को लेना है ना, तो हम एक्स वाई नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? एक्स वाई को नहीं लेंगे, यहाँ एक्स वाई को नहीं लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आया? 3r-3 = n-r+2। अब r को इधर लेके आए 4r -5 = n। ठीक है, यहाँ से देखा तो क्या बचा? 5r = 3n - 3r+3। इधर लेके आए 8r = 3n+3। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8r - 10 = 2n। अब 8r की वैल्यू कितनी है? 3n+3 यहाँ रख दो, 3n+3 - 10 = 2n। 2n इधर आया तो n = कितना बचा? 7। n = 7 तो 8 की वैल्यू ये कितना निकल आएगा? 7 या 21 + 3 = 24। तो r बराबर कितना आ गया? 3। आपकी n और r की वैल्यू निकल आई। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस लेंदी है क्वेश्चन, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक बार सॉल्व करो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके दोबारा देखो। जब तक समझ नहीं आए, जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक कि आप खुद नहीं, ये क्वेश्चन तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं कर लेते। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1 + x⁴ के कोफिशिएंट में x⁴n 1 + x⁴ के प्रसार में x⁴n के गुणांक का दुगना होगा। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। देखिए 1 + x⁴ में x⁴n का गुणांक निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? माना tr+1 वा टर्म व पद x⁴n है, मान लिया। ठीक है, तो NCR x⁴ की पावर कितना हो गया? n - r और x⁴r, यही तो होता है, यही तो था फॉर्मूला। ये कितना है? x⁴n। कंपेयर किया तो r की बराबर कितना हो गया? r बराबर किसके हो गया? n के। r बराबर किसके हो गया? तो NCN 1⁴ 0 और x⁴n, यही तो हो गया, यानी कि 2NCR। x बराबर r बराबर कितना आ गया? x⁴n। एक सेकेंड गाइस, कुछ नहीं है, यहाँ n ही आएगा, सॉरी वो गलती से लिख गया। ठीक है, तो r बराबर क्या हो गया? n के। अब 1 + x⁴ 2n - 1 में x⁴n का कोफिशिएंट निकालना है। सेम प्रोसेस, कैसे लिखेंगे? x⁴n वा पद क्या है? तो NCR यानी कि 2n - 1 CR 1⁴n - r यानी कि 2n - 1 - r इंटू x⁴r बराबर x⁴n। ठीक है, तो r बराबर यहाँ भी n होगा, r बराबर यहाँ भी n होगा। यहाँ हमें वैल्यू रखनी है, तो 2n x⁴n 2n - n तो कितना रह गया? n रह गया, x⁴n। यहाँ से निकाला तो कितना रह गया? 2NCN 1⁴n। 1 की पावर कितनी भी करो 2NCN आएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं 2n - 1 CR 1 की पावर कितनी भी करो वही आएगी। अब देखते हैं, यहाँ 2NCN और यहाँ 2n - 1 CN। अब आपको ये देखना है ये इसका दुगना है या नहीं है। अब एक चीज़ बताइए, अब देखो ये 2NCN है, इसे कैसे लिखेंगे? 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n - n का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n, यही तो लिख सकते हैं हम, यही तो लिख सकते हैं। लेकिन ये हम इससे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल नहीं काट नहीं सकते हम। क्यों? ये हो गया 2n और 2n में से n गया तो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आता है, 2n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n - 1 - n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। अब इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे। ठीक है, बराबर 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल।
एन के फैक्टोरियल से एन का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर 2n कॉमन लिया, अगर फैक्टोरियल खोला हमने तो 2n माइनस 1 अपॉन ये क्या बचा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये क्या बचा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही तो बचा। ये मान लिया ये है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दिया मैंने, फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपॉन सेकंड करेंगे तो क्या होगा हमारा, 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1, तो यानी कि ये क्या हो गया दुगना, यानी कि क्या हो गया दुगना, ये दुगना ही तो बच रहा है, ये 2n जो है ये 2 ही तो बचा केवल इसका, तो क्या हो गया ये दुगना हो गया। ये चीज़ समझ आई आपको, क्या किया हमने, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेंशन कर दी, यानी खोल दी हमने ये सारी, तो हमें इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और फिर हमने फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट ये वाला टर्म था अपॉन में ये वाला टर्म कर दिया, इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया हमारा आंसर प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n m के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक 6, किसका गुणांक 6 हो, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर m का प्रसार करना है जिसमें x स्क्वायर का गुणांक 6 हो, ठीक है, कितना हो 6 हो। अब मान लिया ये x है, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर कौन से वाले टर्म में आएगा, ये x स्क्वायर कौन से टर्म में आएगा, देखो मैं बताती हूँ, देखो NC0 1 की पावर NCR x की पावर 1 n माइनस r, यहाँ लिखेंगे हम m माइनस r, यहाँ कुछ नहीं आएगा, NCR माइनस 1 की पावर m माइनस r माइनस 1 और x प्लस NCR माइनस 2 1 की पावर m माइनस r माइनस 1, यानी कि x हो गया, यानी कि थर्ड वाले टर्म में आएगा, इस वाले टर्म में आएगा, इस वाले टर्म में आएगा या नहीं आएगा, माना कौन सा टर्म हो गया ये TR प्लस 1 टर्म, वापद एक्स स्क्वायर है, वही जनरल फॉर्मूला लगाओ, NCR x की पावर n माइनस r यानी कि m माइनस r और x की पावर r, किसका पद निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर का, तो r बराबर कितना रखना पड़ेगा हमें 2, r बराबर कितना रखना पड़ेगा 2, तो यहाँ रखेंगे हम MCR 1 की पावर m माइनस r एक्स का स्क्वायर बराबर कितना गुणांक दे रखा है हमको 6 दे रखा है, ठीक है, ये गुणांक कितना दे रखा है हमें 6 दे रखा है, तो यानी कि MCR बराबर 6 आना चाहिए, MCR यानी MC2 इजिकल टू 6, यही तो होना चाहिए, MC2 इजिकल टू 6। अब देखो ये लिख सकते हैं m माइनस 1 इजिकल टू इंटू 2 इंटू 1 6, तो m स्क्वायर माइनस m इजिकल टू 12, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इजिकल टू 0, यानी कि 4 तिया 12 माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इजिकल टू 0, तो m माइनस 4 प्लस 3 और m माइनस 4 इजिकल टू 0, तो m बराबर कितना आ गया 4। तो आपसे m की वैल्यू ही तो पूछी थी, m की वैल्यू ही तो पूछी, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 4। आई होप आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब